पिछले 24 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्क रहा और कहीं-कहीं पे घना कोहरा भी देखने को मिला है और अधिकतर जगहों में जो अधिकतम तापमान में उसमें गिरावट देखने को मिला है और जो सबसे अधिक जो उच्चतम तापमान है वो 25.8 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस खूंटी में रिकॉर्ड किया गया। क्योंकि थोड़ा-सा बादल आए हुए थे और थोड़ी-सी पूर्वइया हवा चल रही थी, जिससे बंगाल की खाड़ी से नमी झारखंड की ओर आ रही थी और थोड़ी-सी हवा स्थिर थी। इन कारणों के असर से सुबह में आपको घना कोहरा भी देखने को मिला और क्योंकि धूप अच्छे से खिली हुई नहीं थी, इसीलिए अधिकतम तापमान में आपको गिरावट देखने को मिला। इस गिरावट की वजह से जो अधिकतम तापमान है और जो न्यूनतम तापमान में उसके बीच में जो अंतर है, वो कमी आई, इसलिए लोगों को ठंडा थोड़ा-सा अधिक महसूस हो रहा है। बादलों की वजह से न्यूनतम तापमान में भी थोड़ी-सी बढ़ोतरी 1 आध डिग्री की बढ़ोतरी देखने को हम लोग को मिली है। बात करते हैं कि मुख्य शहरों में क्या तापमान रहा, तो रांची में जो अधिकतम तापमान था पिछले 24 घंटे में 23.2 रहा और न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर में 25.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। डाल्टनगंज में जो अधिकतम तापमान है उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली और 17 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान था और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस था। तो पूरे झारखंड में भी यही स्थिति रही कि अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिली और न्यूनतम तापमान में थोड़ी-सी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसकी वजह से जो उन दोनों के बीच का अंतर था, गैप था, वो कम हुआ और लोगों को ठंड ज़्यादा महसूस हुई। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, तो अभी झारखंड में आने वाले 5 दिन मौसम शुष्क ही रहेंगे और अगले 3 से 4 दिनों में जो न्यूनतम तापमान है उसमें पारा 4 से 5 डिग्री तक भी खिसक सकता है। जो सबसे पहले जो गिरावट देखने को मिलेगी वो उत्तरी भाग में, पलामू संभाग के साथ में जो उत्तरी भाग है झारखंड के, वहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को मिलेगी। उसके बाद से फिर अगले दिन में रांची उसके आसपास के क्षेत्र और उसके बाद में दक्षिणी झारखंड जमशेदपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में हमें तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। सुबह में कल भी घना कोहरा छाया रहेगा, खासकर जो उत्तरी भाग हैं झारखंड के और साथ-साथ में जो कोल्हान के इलाके हैं वहाँ पे घना कोहरा छाया रहेगा। रांची और आसपास इलाकों में भी कुछ समय के लिए घना कोहरा और अधिकतम समय के लिए जो सुबह में आपको हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा देखने को मिल सकता है। तो अभी जो कोहरे की स्थिति है वो 15 जनवरी तक तो रहेगी, बट क्योंकि जो आसमान साफ हो जाएगा तो सुबह के बाद में अधिकतर जगहों में आपको कोहरे से निजात थोड़ा-सा मिलेगा, बट सुबह के समय में 10 बजे तक कोहरे से परेशानी देखने को मिलेगी। कल में कोहरा थोड़ा-सा घना रहने के ज़्यादा चांसेस हैं और ख़ासकर उत्तरी भाग में और जो हमारे कोल्हान के इलाके में है। अब बारिश के बारे में बात करें तो बारिश का वैसा कोई संभावना है नहीं। आजकल में हल्की बूंदाबांदी जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं वहाँ देखने को मिल सकती है। पलामू संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। वैसी कोई भी बारिश नहीं है, मौसम शुष्क ही रहेगा, ड्राई ही आपको देखने को मिलेगा। चेतावनी के लिए जो कोहरे की चेतावनी है, जो अब मैंने आपको बताया, उत्तरी जो भाग हैं झारखंड के, साथ-साथ में जो कोल्हान के जो इलाके हैं वहाँ पे घना कोहरा छाया रह सकता है और रांची जैसे इलाकों में आपको हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा अधिक रहेगा और बीच में कुछ अंतराल के लिए घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। पलामू संभाग में कल शीत दिवस का भी हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि दिन का तापमान क्योंकि थोड़ा-सा सामान्य से कल कम ही रहेगा और न्यूनतम तापमान 10 से नीचे आएगा, तो शीत दिवस का भी जो आशंका हम लोग जता रहे हैं। बाकी लोगों से सावधानी बरतने की हम लोग सलाह देते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर में वेरिएशन है उसके वजह से तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, तो लोगों को है कि अपना ख़ास ध्यान रखें और ठीक से रहें। धन्यवाद।